वेलकम इन माय चैनल और आप देख रहे हैं एनेस्थीसिया टेक्नो और आपके साथ मैं हूं कामरान। आज हम बात करने वाले हैं पीड्स एनेस्थीसिया के बारे में। पीड्स एनेस्थीसिया पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पीड्स में काम कम किया हो उनके लिए मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है जब उनको कहा जाए कि पीड्स एनेस्थीसिया की तैयारी करें। पीड्स एनेस्थीसिया की बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज में शामिल किया गया है, यानी न्यूनेट, इन्फेंट और चाइल्ड। न्यूनेट तकरीबन 30 दिन के कम के बच्चों को कहा जाता है, इन्फेंट 30 दिन से 1 साल के बच्चों को और चाइल्ड 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को कहा जाता है। और हमारे तमाम तैयारी का इंहिसार इसी बात पर होता है कि बच्चों की एज कितनी है। अगर बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनमें पसलियों और डायाफ्राम की हरकत बड़ों से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के कम होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। बच्चों की इंट्यूबेशन आम तौर पर मुश्किल होती है। इसकी वजह सर और ज़ुबान का बड़ा होना, नाक के नथने छोटे, लैरिंक्स आगे की तरफ बढ़ा हुआ, एपिग्लोटिस लंबा और ट्रेकिया और गर्दन का साइज़ छोटा होता है। इन सब वजूहात की वजह से इंट्यूबेशन और मास्क वेंटिलेशन में मुश्किल पेश आ सकती है। अगर निज़ाम दौरान खून की बात करें तो बच्चों में कार्डिक आउटपुट का इन्हिसार हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पर होता है। बच्चों का दिल स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए कार्डिक आउटपुट दिल की धड़कन पर इन्हिसार करता है और इसी वजह से बच्चों के दिल की धड़कन बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो बच्चों में जिल्द पतली होती है, फैट भी कम होता है, इसलिए दर्जा हरारत खारिज होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के ठंडे IV फ्लूइड्स, ओपन सर्जिकल वूंड, इन्हेलेशन एजेंट्स, ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से दर्जा हरारत बच्चों का कम हो जाता है। अगर गुर्दों के निज़ाम की बात की जाए तो किडनी 6 महीने की उम्र में नॉर्मल काम करना शुरू करती है और बड़ों की तरह काम करने में इसको 2 साल लग जाते हैं, इसलिए IV फ्लूइड देते हुए एहतियात बरतनी चाहिए और हमेशा IV चैम्बर का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन थिएटर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। ज़रूरी है कि सबसे पहले एयरवे की तैयारी की जाए। आयरस TP सर्किट रख लें और मेक श्योर कर लें कि इसमें प्रॉपर बैग होना चाहिए। अगर हम बच्चों के बैग की बात करें तो इसका इन्हिसार वेट पर होता है। आप वेट को मल्टीप्लाई कर दें 70 के साथ तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा बैग लगाना चाहिए। इसके अलावा एयरवे का सामान रख लें जिसके अंदर आपके पास मिलर और मैकिन्टोश बेड होने चाहिए, ETT ट्यूब होनी चाहिए और ज़रूरी है कि ETT जो साइज़ बन रही हो उसका एक साइज़ छोटा और उससे एक साइज़ बड़ा भी रख लें। LMA रख लें, स्टाइलेट और सक्शन का सामान रख लें, सक्शन मशीन को चेक कर लें और अगर न्यूनेट और इन्फेंट का एनेस्थीसिया है तो लाजमी तौर पर रेंडल बेकर मास्क रख लें और अगर मास्क ट्रांसपेरेंट हो तो क्या ही बात है। बच्चों के OR में टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इसलिए OR का टेम्परेचर हमेशा 76 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। गर्म ब्लैंकेट ज़रूर होने चाहिए जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और कोशिश करें कि ब्लैंकेट बराह रास्त बच्चों की स्किन को ना छुए। बेहतर है कि पहले बच्चों को चादर ओढ़ लें, उसके बाद ब्लैंकेट उनके ऊपर ओढ़ें। इसके अलावा दूसरा सामान जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखने में हमारी मदद करेगा, उसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल हैं, सर पे टोपी होनी चाहिए, फूड वार्मर्स होने चाहिए, केथर्मिया ब्लैंकेट होना चाहिए, गर्म लैंप होना चाहिए ताकि बच्चों के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। सक्शन के हालात तो एक दफ़ा फिर चेक कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा पीट्स जंकर रख लें, छोटे सक्शन कैथेटर रख लें। इसके अलावा मुनासिब मिकदार में 22 और 24 गेज के किनोले रख लें क्योंकि बच्चों की IV थोड़ी सी मुश्किल होती है बड़ों के मुकाबले में, इसलिए इसमें ज़्यादा किनोलों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिसमें SpO2, ECG, ब्लड प्रेशर, एंटाइडल और ख़ासकर टेम्परेचर मॉनिटरिंग शामिल हैं। मेरे साथियों, अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप सेफ एनेस्थीसिया की फरहमी में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।